बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी बहन नाहिद शुजात। और जी आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है और मैंने अपनी तैयारी सुबह से ही शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे आज सारा दिन बहुत काम थे। न्याज़ फ़तह के अलावा खाने पकाने के भी बहुत सारे काम थे मुझे। आज मैंने खाने में बिरयानी बनानी है, तो बस जी मैंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जेली, जो कि मुझे शरबत में डालनी थी। तो बस यहाँ पर मैंने जेली बनाने की तैयारी शुरू कर दी कि जो जो काम पहले हो सकते हैं उनको जल्द से जल्द मैं निपटा लूँ। तो बस मैंने यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों जेली बनाकर सुबह से ही जमाने रख दी थी ताकि ये शाम तक ठंडी हो जाएंगी। जब तक शरबत बनेगा तो ये रेडी हो चुकी होंगी। तो बस जी मेरा काम शुरू हो चुका है। तो जी सारी सफाई सुथराई भी साथ के साथ मैंने किचन की कर ली है और यखनी मैंने उबाल ही ली थी तो पहले से ही। तो बस जी यहाँ पर लहसुन अदरक में मैं जो मसाला निकाल रही हूँ और ये बिरयानी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लहसुन अदरक के साथ में मैंने अपने बेसिक मसाले, मैंने 1 किलो बिरयानी के हिसाब से अपने मसाले निकाले हैं। आप लोग जितना बनाएं उसी हिसाब से निकालें। चिकन पाउडर भी मैंने लिया है क्योंकि मैं लेती हूँ अपने खानों में। तो जी बस यहाँ पर शुरू हो गई। प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी है और मैंने इसके अंदर यखनी से गोश्त निकाल कर डाल दिया था फ्राई करने के लिए। और साथ में ही मैंने मसाले भी डाल दिए ताकि लहसुन अदरक के साथ में मसाले के साथ गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस ये हरी मिर्चें भी मैंने पीस के ही डाली थी आज के मैंने बिरयानी में। और ये टमाटर, सारे मसाले, दही सब कुछ शामिल करके मैंने इसको भूनने के लिए बस छोड़ दिया था। इतने में मेरे जो है चावल भीग जाएंगे। और नहीं हो सकती। तो जी बस मैंने इसके अंदर अब यखनी डाल रही हूँ। गरम मसाला मैंने कूट के डाल दिया था और अब मैं यखनी नाप के डाल रही हूँ। और ये जो नली मैंने डाली है वो सिर्फ दूधे के लिए डाली थी, इसको फिर मैंने निकाल दी थी
बाद में, क्योंकि फिर चावल टूटते मेरे। तो बस जी ये मैंने जायके के लिए, और यहाँ मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ। एक नींबू आप लोग जो है ज़रूर निचोड़ें यखनी के अंदर, जब यखनी शामिल करें, और उसका आधा छिलका उसके अंदर डाल दें। आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत जायके वाले, खुशबू वाले बनेंगे। तो बस जी यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है और मैं ये निकाल रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर चावल भी शामिल कर दिए हैं, और बस ये है कि जल्दी जल्दी मुझे लगी हुई थी कि लाइट जाने से पहले मेरा जो है खाना तैयार हो जाए। और यहाँ पर मैंने हाथ के हाथ ही मैंने सोचा चलो अभी रेस्ट करने से पहले, खाना खाने से पहले ही मैंने आटा गूँध लिया मलीदे के लिए। तो मैंने यहाँ 2 प्याले लिया था आटा और 2 प्याले लिए हैं बेसन। तो यहाँ 1 किलो आटा मैंने लिया था और उसको गूँध लिया है। तो बस जी खाना रेडी हो गया है और मैंने जल्दी से लंच लगा लिया है, ताकि खाने पीने से फ़ारिग होके फिर मुझे और भी काम करने थे। तो बस खाना खाने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी है मलीदा बनाने की। तो बस यहाँ पर मैंने मोटे मोटे इसके पेड़े बनाए हैं। इसकी रोटी थोड़ी मोटी बनाई जाती है ताकि मलीदा बनाने में आसानी रहे। और तो जी आज का दिन मेरा इसी तरह से पूरा मसरूफ़ गुज़रा। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने आज के दिन किस चीज़ पर नियाज़ दिलाई, मतलब वही लंगर जो होता है। तो आपने आज के दिन क्या किया, आपके घर में किस तरह से नियाज़ दिलती है, किस चीज़ पर दिलती है। तो मैंने तो शरबत और मलीदा बनाया था। 7 तारीख को हमारे घर यही बनता है, और 10 तारीख को हमारे यहाँ बनता है लंगर में। अगर आप बनाना चाहें तो छोलों का पुलाव बनता है या फिर हलीम। तो बस जी आज 7 तारीख को हमारे घर शरबत और मलीदा ही बनता है। तो बस ये देखें कितनी अच्छी मोटी रोटी है, मगर इसको गोल्डन सेकते हैं, इसको जलाते नहीं हैं। और बस अच्छे से मैंने इसको सेक के गोल्डन गोल्डन, और बच्चों को मैं इसको इस तरह से तोड़ के दे रही हूँ। तो बस ये इस तरह से तोड़ने से फिर ये बिल्कुल चूरा हो जाती है। तो फिर ये गर्म बहुत है इस वक्त। तो मैं रिमशा और हसीब आ गए थे, उन्होंने ये सारी रोटियों का जो है मलीदा मला था, और बस मैं इस तरह से पका के देती जा रही थी उन लोगों को, वो तोड़ते जा रहे थे।
तो जी बच्चों ने अच्छे से इसको उमल लिया था, और थोड़ा बहुत मुझे अगर लगा था कि हाँ इसको और ज़रूरत है, तो बस मैं यहाँ पर उसको अच्छे से बारीक कर रही हूँ। और बिल्कुल मैंने इसको बारीक कर लिया था, और फिर मैं भी जो है बाहर ही आके बैठ गई थी। तो उसके अंदर और चीज़ें शामिल करनी है। तो यहाँ मैंने इलायची शामिल की है इसके अंदर पीस कर, और चीनी डाल रही हूँ अब मैं। और इसके अंदर घी डाला है, चीनी डाली, इलायची, और बहुत अच्छा मलीदा बनता है ये। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके आप लोग देखें बाइंडिंग करके कि अगर उसके अंदर घी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुट्ठी दबा के देखेंगे तो बस वो मुट्ठी बन जाएगी। तो समझ लें इसके अंदर घी पूरा है, और घी इसके अंदर ज़रा ज़्यादा ही थोड़ा अच्छा लगता है, नरम मलीदा। खुश्क मलीदा तो बिल्कुल भी मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, सूखा सूखा सा। तो बस मैं तो अच्छे से इसके अंदर मीठा भी अच्छा होना चाहिए, और घी भी अच्छा होना चाहिए इसके अंदर। तो बस ये सब चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं, और ये इसके अंदर पिसा हुआ नारियल भी डाला है। तो जी मलीदा भी यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। तो जी आज का दिन बड़ा मसरूफ़ गुज़रा मेरा। तो जी यहाँ पर अब शरबत की तैयारी शुरू हो गई है, और बस ये लास्ट मेरा यही काम रह गया था। तो बस अब यहाँ पर शरबत की तैयारी शुरू हो गई है। बच्चे मेरे साथ में ही होते हैं कि मेरी हेल्प करा रहे होते हैं। तो बस हसीब और मैं और रिमशा, हम तीनों मिलके ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं और हसीब शरबत बना रहे हैं, रिमशा वीडियो बना रही हैं। तो बस अच्छे से मैंने चीनी, ये सादे पानी के अंदर चीनी बिल्कुल अच्छे से घोल ली है, और 2 किलो दूध लिया था मैंने। तो जी मैंने ये 2 किलो दूध का शरबत बनाया था कल, और बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार शरबत बना था। और मैंने अपने नीचे देवरों को, दोनों देवर को भेज दिया था मलीदा और शरबत, और पड़ोस में भी जो हैं उनको भी भेज दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर अच्छे से शरबत तैयार हो चुका है, चीनी मिल चुकी है। अब इसके अंदर मैंने डाला है और गर्मी बहुत थी, तो मैंने बोला कि इसके अंदर बर्फ़ भी डाल लेते हैं ताकि अच्छा लगे पीने में, ठंडा। तो बस यहाँ पर बर्फ़ भी शामिल कर दिया, और साथ में ही मैंने इसके अंदर नारियल शामिल कर दिया है पिसा हुआ, और ये पिस्ते डाल रही हूँ मैं। तो जी अच्छा और मज़ेदार किस्म का जो है शरबत रेडी हो चुका है। और ये जेली मैंने सुबह से ही आपको दिखाई थी, जमा दी थी, अच्छी तरह से जम चुकी है ये। और अब ये दोनों इसको काट के बारीक, और इसके अंदर क्यूब बना के डाल दिए।
अब यहाँ ग्रीन काट के डाल रहे हैं हसीब। और बस इस तरह से मेरा शरबत रेडी हो गया है। मैं यहाँ शरबत चेक करके देख रही हूँ। तो जी आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।